उनके उस्ताद साहिर लुधियानवी साहब थे, जो कि एक बहुत बड़ा नाम थे और इन्होंने बेशुमार गजलें फिल्मों के लिए लिखी हैं। तो फिल्म से गजल का बहुत गहरा रिश्ता है। मैं मदन बागी से ये जानना चाहता हूँ कि एक तो इल्मी गजल होती है, यानी अदबी गजल होती है, जो साहित्य की गजल है, मुशायरे की गजल है, और एक फिल्मी गजल होती है। तो इल्मी गजल यानी अदबी गजल और फिल्मी गजल में बुनियादी फर्क क्या है, उसका डिक्शन क्या है, उसकी भाषा क्या है, क्या जिस भाषा में गजल आमतौर पर अदबी गजल लिखी जाती है, साहित्य की गजल लिखी जाती है, मुशायरे की गजल लिखी जाती है, उसी जबान में क्या फिल्मों के लिए भी गजल लिखी जा सकती है? उस डिक्शन को क्या वहां इस्तेमाल किया जा सकता है? आदरणीय मदन बागी आपसे मुखातिब। हेलो, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद कि झांसी शहर में मैं गज़ल के लिए इतना इश्क जो देख रहा हूँ, वो देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि गज़ल पर सेमिनार हो और इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, मैंने कम ही देखा है। और गज़ल की जो बात है, उसके मीटर की बात है। फिल्मों में गज़ल के लिए पूछा गया मुझसे, राजकुमार जी ने कहा है कि फिल्म और इल्म की गज़ल में क्या फ़र्क है। देखिए, गज़ल जो है वो तो उन्होंने जो पहले पढ़ा है कि महबूब से बातचीत, लेकिन गज़ल अब महबूब से बातचीत तक ही नहीं रह गई। हमारे रोज़ाना दुख सुख में भी गज़ल शामिल हो चुकी है। और रही बात फिल्म की, तो फिल्म की गज़ल में ये होता है कि एक तसलसल होता है, एक सिस्टम होता है कि एक ही मौजू होता है उसमें, कि जैसे रोमांटिक गज़ल है तो सारे शेर रोमांटिक ही होंगे, और सैड गज़ल है तो सारे से सैड ही होंगे। तो इल्मी गज़ल में क्या होता है कि एक जो हर शेर है वो मुख्तलिफ होता है, कोई भी किसी शेर का दूसरे शेर के साथ ताल्लुक नहीं भी हो सकता है। क्यों सादर साहब? ठीक है, तो इस तरह का ख्याल रखा जाए तो गज़ल लिखते समय जब हम कोई गज़ल तसलसल में लिखते हैं, एक ही मक्ता और मतला कहते हुए, और फिल्मी जो गज़ल होती है उसमें मक्ता नहीं होता है, क्योंकि सिचुएशन पर गज़ल लिखी जाती है। और मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा कि आप लोग गज़ल कहें, गज़ल लिखें, हम अगली बार आएँ तो आपसे भी गज़लें सुनेंगे। और गज़ल से मोहब्बत तो आप करते हैं, मैं चाहता हूँ कि गज़ल को भी आपसे मोहब्बत हो जाए। तो उसके लिए मैं एक मतलब अपना पढ़ता हूँ कि गज़ल को मुझसे मोहब्बत अगर नहीं होती, गज़ल को मुझसे मोहब्बत अगर नहीं होती, ज़माने वालों को मेरी खबर नहीं होती। बहुत अच्छा है, क्या बात है, क्या बात है। तो गज़ल इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है, वो मशहूर आप भी हों, यह मेरी दिली तमन्ना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं माइक आ गई। बहुत धन्यवाद मदन बागी। गज़ल की बहुत अच्छी तारीफ जो मैंने उनसे कहा था कि इल्मी गज़ल और फिल्मी गज़ल, इसमें क्या फ़र्क है, उन्होंने बहुत अच्छा उसको व्याख्या उसकी की है, इल्मी गज़ल की और फिल्मी गज़ल की। आइए रख। तो मैं अगला सवाल जसवंत जी से करना चाहता हूँ, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है गज़ल की गायकी में, गज़ल की गायकी का पर्याय बन चुका है उनका नाम। मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ, हमारे यहाँ बीच में केवल शायर और कविता लिखने वाले नहीं बैठे हैं, बल्कि संगीत से जुड़े लोग भी बैठे हुए हैं, जो कि ये जानना चाहते हैं कि गज़ल की गायकी और दूसरी जो गायकी है, दादरा की गायकी, ठुमरी गायकी, क्लासिकल की गायकी, गीत की गायकी, उससे गज़ल की गायकी किस तरह से अलग है, और गज़ल गायकी में क्या क्या एहतियात रखना पड़ती है, क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती है। जसवंत जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो उस पर कुछ रोशनी डालें। जसवंत सिंह जी बहुत मशहूर गज़ल सिंगर और खुद भी बहुत अच्छा गज़ल लिखते हैं, वो मैं उनसे अनुरोध करता हूँ। नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि चलन है, आप सभी को प्रणाम, और आपकी वजह से ये शो है, और आप नहीं तो फिर इस शो का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको ऐसे बताना चाहूँगा कि जो मेरे साथ हुआ
वो बताऊंगा तो शायद आपको जल्दी समझ आएगा। जो लोग जाना चाहते हैं वो एक बार में चले जाएं। मेरी बात मैं शुरू करूं उसके पहले वो चले जाएं, और मेरी बात ख़त्म होने के बाद ही दूसरा कोई उठे। इतनी मेरी गुजारिश है आपसे। मैं शुरू करूं? तो जब मैं बॉम्बे पहुंचा तब मैं जगजीत जी को बहुत सुन चुका था। जगजीत जी